बोर्ड्स में अगर 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं तो आर डी शर्मा सोल्व करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सिलेबस कंप्लीट करना इतना मुश्किल हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते, एंड एट द एंड यू विल बी डिप्रेस्ड। यहां पर दो फैक्टर्स हैं, जिसमें एक फैक्टर ये कहता है कि आपको आर डी शर्मा सोल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और सेकंड फैक्टर ये कहता है कि आप एनसीईआरटी के साथ साथ अगर आर डी शर्मा सोल्व नहीं करते हैं तो आपकी नॉलेज और आप उस चीज को क्रैक नहीं कर पाओगे। तो चलिए फिर वन बाय वन समझते हैं कि किस चीज में हमें आर डी शर्मा सोल्व करनी है और किस चीज में हमें आर डी शर्मा सोल्व नहीं करनी। सबसे पहला फैक्टर ये आता है, यहां पर आप देख सकते हैं कि नो नीड, मैंने नोट में डाला हुआ है यहां पर, नो नीड टू सोल्व आपका आर डी शर्मा। आर डी शर्मा सोल्व करने की जरूरत कतई नहीं है इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीबीएसई बोर्ड्स। सीबीएसई बोर्ड्स के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें आर डी शर्मा को टच करने की जरूरत भी नहीं है। पूरा प्लान यहां पर मेरा रेडी है, मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से जो है हम यहां पर 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं विदाउट सोल्विंग आर डी शर्मा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहां पर आपकी एनसीईआरटी जो बुक है, जो मेन बुक है एनसीईआरटी वाली, ठीक है, आपका वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 है, उनके कंसेप्ट्स को अच्छे तरीके से, उनके क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, वैसे तो उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं, आप सभी क्वेश्चंस को करने बैठोगे तो बहुत ज्यादा दिन लग जाएंगे, ठीक है। तो मैंने क्या कर रखा है, कंसेप्ट्स, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जितने भी हैं वो सारे मार्क कराए हुए हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जितने हैं वो सारे मार्क कराए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी हैं वो सारे मार्क कराए हुए हैं। तो आप जो है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स पढ़िए, इंपॉर्टेंट आप एग्जांपल्स कीजिए, इंपॉर्टेंट आप क्वेश्चंस कीजिए। एनसीईआरटी बुक से आपको यही काम करना है। इसी तरीके से एनसीईआरटी एग्जांपल्स के मैंने आपको इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रखे हैं। आप एनसीईआरटी एग्जांपलर से अपना सिलेबस भी कीजिए। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है वो है प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज। देखिए यहां पर मैं एक पीडीएफ प्रिपेयर कर रहा हूं, ठीक है, ये आपको पीडीएफ जो है वो कुछ ही दिनों में मिल जाएगी। इसमें जो है मैं चैप्टर वाइज आपको बताऊंगा कि 2014 से हम स्टार्ट करेंगे 2024 तक जितने भी क्वेश्चंस आपके पिछले वाले पेपर्स में आए हैं वो सारे के सारे आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे, वो भी चैप्टर वाइज, राइट, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, समझ में आ गया। सबसे फर्स्ट कंसेप्ट है हमारा एनसीईआरटी के कंसेप्ट समझना, उसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स करना, और उसके बाद क्या है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना। फिर इसी तरीके से हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करेंगे और फिर आते हैं हमारे प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चंस करेंगे। फिर सबसे लास्ट में आता है आपका प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं हम उनको सोल्व करेंगे, टाइमर सेट करेंगे, इसकी भी आपको जो है वो पीडीएफ फॉर्म मिल जाएगी, ठीक है। यहां पर मैं पीडीएफ फॉर्म अभी प्रिपेयर कर रहा हूं, बहुत जल्दी ही मैं जो है वो पीडीएफ फॉर्म जो है आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप ऐसा कर लेते हैं, यहां पर दो कंसेप्ट हो गए, फर्स्ट कंसेप्ट आपका एनसीईआरटी, सेकंड आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, फिर आपका एक कंसेप्ट और हो गया, दोनों को मिलाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और आपका प्रीवियस ईयर क्या है, पेपर्स। अगर आप ये वाला कंसेप्ट अच्छे से समझ लेते हैं, आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। इन दोनों से जो है प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज आप करोगे क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करोगे, तो इससे जो है आपकी प्रैक्टिस जो है वो काफी ज्यादा हो जाएगी। और इन दोनों को मिला के भाई मतलब आप क्या कहर मचाओगे ना, आप जो है 80 आउट ऑफ 80 इजीली 80 आउट ऑफ 80 जो है अपने सीबीएसई बोर्ड्स में ला सकते हैं। बस आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाली जो स्ट्रेटजी है ये आपको अच्छे तरीके से फॉलो करनी है। आपको सिर्फ 4 चीजें करनी है, चारों मैंने यहां पर आपको समझा दी हैं। पीडीएफ फॉर्म जो है आपको मिल जाएगी, इसके लिए और इसके लिए आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है, जस्ट आई विल प्रोवाइड यू द पीडीएफ्स ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैप्टर वाइज एज वेल एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, राइट।
अब आता है हमारा सेकंड कंसेप्ट। सेकंड कंसेप्ट में क्या है, देखो मैंने नोट डाला हुआ है, नीड टू शोल आर.डी. शर्मा प्लस अदर बुक्स। अगर आप कॉम्पिटिशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको जो है आर.डी. शर्मा भी सोल्व करनी है, एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर, ये सारी बुक्स भी आपको सोल्व करनी है, और फिर जो अदर बुक्स रह गई हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो भी आपको यहां पर सोल्व करनी है। तभी आप जाके जो है वो आईआईटी, जेई वगैरह क्रैक कर पाओगे, राइट। तो इसमें आपको करना क्या है, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आपको एनसीईआरटी आपने सोल्व पहले से ही कर रखी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स भी आपने सोल्व कर रखी है, प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज आपने कर रखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने कर चुके हो। इसके बाद आपका जो कंसेप्ट्स हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि आपने चारों चीजें जो हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ी हैं, सीखी हैं और उनकी प्रैक्टिस की है। इट मींस आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। यहां पर प्रैक्टिस आपने काफी अच्छी कर रखी है, उसके बाद भाई आप आर.डी. शर्मा सोल्व करने बैठोगे ना, मतलब आपको इतना मजा आएगा ना आर.डी. शर्मा सोल्व करने में, क्योंकि आपके कंसेप्ट्स उस टाइम पे हर एक फॉर्मूला, हर एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग है। तो आप आर.डी. शर्मा को यूं चुटकियों में सोल्व कर दोगे भाई, चुटकियों में सोल्व कर दोगे उस टाइम पर। इसके बाद जो है आपको यहां पर आर.डी. शर्मा के साथ साथ जो है वो अदर्स बुक्स भी सोल्व करनी है, अदर बुक्स भी सोल्व करनी है, ठीक है। अदर बुक्स भी जो है यहां पर आपको सोल्व करनी है। अब यहां पर आपने एनसीईआरटी कंसेप्ट्स पढ़ लिया, प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज पढ़ लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लिया, आर.डी. शर्मा सोल्व कर ली, दूसरी बुक्स भी सोल्व कर ली। इसके बाद आपको आईआईटी, जेई मेंस और एडवांस क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। आप डेफिनेटली श्योर है कि आप उसको क्रैक करोगे ही करोगे। तो सबसे बेस्ट वे मैंने आपको बताया, कंसेप्ट फर्स्ट, जिसमें आर.डी. शर्मा सोल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं कि आर.डी. शर्मा में उलझे रहते हैं और फिर लास्ट में जाके डिप्रेस्ड हो जाते हैं, तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें, राइट। तो कंसेप्ट नंबर फर्स्ट, जिसमें आपको जो है आर.डी. शर्मा की सोल्व करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सेकंड, अगर आप कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, देखो सबसे पहली बात जो है आपको सीबीएसई बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करना है, अच्छी नॉलेज के साथ करना है। फिर आप अगर कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर करोगे तो आपको चीजें जो है वो बहुत अच्छे से समझ आएंगी। आप कौन से भी बुक उठाओगे सोल्व करने के लिए, डेफिनेटली श्योर है आप बहुत अच्छे से उसको प्रिपेयर कर पाओगे, एंड यू विल क्रैक आईआईटी, जेईई मेंस और आपका एडवांस। तो चलिए, आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।